हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जानेंगे गिरमिटिया मजदूर क्या होता है। औपनिवेशिक देश के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाते थे, उन्हें मुख्यतः नकदी फसलों के उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुरी क्षेत्रों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार आदि से भी मजदूर जाते थे। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों से भी मजदूरों को जमैका, फिजी, त्रिनाड एवं टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में भेजा जाता था। फ्रेंड्स, 17वीं सदी में आए अंग्रेजों ने भारत के लोगों को दाने दाने को मोहताज कर दिया। फिर उन्होंने गुलामी की शर्त पर लोगों को विदेश भेजना प्रारंभ कर दिया। इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। गिरमिट शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश माना जाता है। इसके अनुसार कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूरों को विभिन्न देशों में भेज दिया जाता था। औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया। इसने व्यापार, श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह, इन तीनों आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों को इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचाने और वहां के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने तक सीमित था। श्रमिकों के प्रवाह के अंतर्गत हम देखते हैं कि औपनिवेशिक देश जैसे भारत से लोगों को निश्चित अवधि के लिए एक समझौता के तहत यूरोपीय देश में भेज दिया जाता था, जहां पर उनके प्रभाव वाले क्षेत्र होते थे। इन मजदूरों की मजदूरी बहुत कम होती थी तथा उन्हें मुख्यतः कृषि कार्य जैसे नकदी फसलों, गन्ना, चाय, तंबाकू आदि के उत्पादन में लगा दिया जाता था और इसी तरह के मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहे जाते थे। फ्रेंड्स, गिरमिटिया मजदूरों को केवल जीवित रहने लायक भोजन ही दिया जाता था। उन्हें शिक्षा, मनोरंजन आदि मूलभूत ज़रूरतों से वंचित रखा जाता था। उन्हें 12 से 14 घंटे तक कमरतोड़ मेहनत करवाया जाता था। इन अमानवीय परिस्थिति में काम करते करते सैकड़ों मजदूर की अकाल मृत्यु हो जाती थी। इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अभियान प्रारंभ किया। यह उनके जीवन का पहला राजनीतिक अभियान था। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मार्च 1912 में गिरमिटिया प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। काउंसिल के 22 सदस्यों ने तय किया कि जब तक यह अमानवीय प्रथा खत्म नहीं हो जाती है, तब तक वे हर साल यह प्रस्ताव पेश करते रहेंगे। दिसंबर 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत सुरक्षा और गिरमिट प्रथा का अधिनियम प्रस्ताव रखा। इसके एक माह बाद फरवरी 1917 में अहमदाबाद में गिरमिट प्रथा के विरोधी एक विशाल सभा आयोजित की गई। इस सभा में C.F. एंड्रयूज और हेनरी पोलाक ने भी प्रथा के विरोध में भाषण दिया। इसके अलावा गिरमिटिया मजदूरों की प्रथा को समाप्त करने में पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जिन्ना जैसे भारतीय नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान था। तोताराम सन्याल और कुंती जैसे फिजी के गिरमिटियों का भी गिरमिट प्रथा को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान था। इसके साथ गिरमिट विरोधी अभियान जोर पकड़ता गया। मार्च 1917 में गिरमिट विरोधियों ने अंग्रेज सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि मई तक क्या प्रथा समाप्त कर दी जाए। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अंततः सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ा और 12 मार्च को ही सरकार ने अपने गजट में यह निषेधाज्ञा प्रकाशित करवा दी कि भारत से बाहर के देशों को गिरमिट प्रथा के तहत मजदूर नहीं भेजे जाएंगे और इस प्रकार गिरमिटिया प्रथा समाप्त हो गया। आई होप फ्रेंड्स, गिरमिटिया मजदूर से संबंधित यह जानकारी आप लोग को उपयोगी लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो में कहीं कोई मिस्टेक्स लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।